हिमालय के दूसरे पार्ट में हम बताते हैं, जो दूसरा और तीसरा पैराग्राफ बताया गया है उत्तर माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सिलेबस में है। इसके पहले मैंने पहला वीडियो आपको बता दिया था। अयम पर्वत राजा भारतवर्षस् उत्तरसीम स्थितः प्रहरो शत्रुवा सततम रक्षति। भारत की उत्तर दिशा में स्थित होने के कारण भारतवर्ष की यह पर्वत क्या करता है, शत्रुओं से रक्षा करता है, विदेशी जो आक्रमणकारी हैं उनसे क्या करता है, रक्षा करता है। हिमालय देव समुद्र गम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र महानद्या सतेति विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रयोग नदस्य समपनि उत्तरस्याम स्वीकिये तीर्थोदके न केवलम पुण्यन्ति अपितु इमा सस्य श्यामला पी कुर्वन्ति। भारत के हिमालय पर्वत से ही निकलने वाली जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, विपाशा है, यमुना है, सरयू है, गंडकी है, नारायणी है, कौशिकी है, ये सभी नदियां क्या है, हिमालय पर्वत से ही निकलती हैं। और इसके साथ साथ क्या करती हैं, इस संपूर्ण उत्तर भारत में तीर्थों के स्थान क्या करती हैं, निर्माण करती हैं और साथ साथ क्या करती हैं, संपन्न बनाती हैं। क्योंकि यही नदियां क्या करती हैं, जल उपलब्ध कराती हैं, जिसके कारण क्या होती है, सिंचाई सही प्रकार से होती है। तो हम कहें क्या है कि ये नदियां क्या करती हैं, पवित्र तो हैं ही, तीर्थों का निर्माण तो करती हैं, इसके साथ साथ क्या होता है, भूमि को पवित्र करने के साथ क्या करती हैं, संपन्न बनाती हैं उत्तर भारत को। अस्यो पथिकासु सुदीर्घा वन राज्य विराजते। इसके ही क्या है, विशाल क्षेत्र में वनराज तथा बड़े बड़े जंगल हैं। यत विविधा औषधिन्यो वनस्पत्य वश्य तिष्ठति। और जिसमें क्या है, महत्वपूर्ण तरह तरह की क्या है, औषधियां हैं। इमा औषधिया जनानाम आमेभ्यो रक्षति। और इसमें से जो क्या निकलती हैं, इन वन प्रदेशों से, हिमालय के वन प्रदेशों से महत्वपूर्ण औषधियां निकलती हैं। ये लोगों की क्या करती हैं, रोगों से रक्षा करती हैं। तरवस्य असंधाद्रि ग्रहो परकरण निर्माणार्थ प्रयोजनते हिमालय वर्षयत दक्षिणम समुदेभ्य समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध पर्वतता प्रवर्तियाति। और इसके साथ साथ क्या होता है, जो हिमालय पर्वत है वो दक्षिण से उठने वाले मानसून अर्थात जो क्या होता है, बादल उठते हैं, उनको अवरुद्ध करके क्या करता है, यहाँ पर वर्षा कराने में मदद करता है। तो मैंने आपको बता दिया इसमें इन दो पैराग्राफ में कि हिमालय पर्वत में होता क्या है। हिमालय पर्वत क्या है, हमारी बहुत ही प्राचीन समय से क्या कर रहा है, शत्रुओं से रक्षा कर रहा है। और क्या करता है, इसी में से गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र महानदी विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी आदि नदियां क्या होती हैं, निकलती हैं और उत्तर भारत में तीर्थों का निर्माण तो करती हैं, इसके साथ साथ भूमि को पवित्र करती हैं और संपन्न बनाने का काम करती हैं। और इसके साथ साथ क्या है, इसके ही क्षेत्र में क्या है, इसी की भूमि में विशाल वन क्षेत्र है, जंगल है, जिसमें तरह तरह की औषधियां हैं। और वो औषधियां क्या करती हैं, लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं। और इसके साथ साथ क्या है, जो समुद्र से क्या होता है, आपका दक्षिण भारत का मानसून उठता है, वह उसके बादल क्या होते हैं, यहीं पर अवरुद्ध किए जाते हैं, किसके द्वारा, हिमालय पर्वत के द्वारा, और वर्षा कराते हैं, जो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये थे हमारे हिमालय। इसके पहले वाले दोहे में मैंने इसके पहले वाले संस्कृत के अर्थ में मैंने आपको भारत के हिमालय पर्वत के बारे में बताया था, और ये भी क्या है, हिमालय का उसके आगे का भाग बताया गया है। अब आगे हम क्या बताते हैं, अस्योपत्यकाया विद्यमान कश्मीर देश स्वकीया भी सुषमास भी भूस्वर्गा इति संज्ञा अभिहितो भवति लोके ततस्य पूर्व दिशा स्तर किन्नर देशो देवभूमि नामना प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध आसीत। अर्थात इसी के क्षेत्र में क्या है, विद्यमान कश्मीर क्षेत्र क्या है, जिसे भूमि का स्वर्ग के नाम से कहा जाता है, अपनी सुषमा को क्या कर रहा है, बिखेर रहा है, और संपूर्ण विश्व में भूमि के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। ततस्य पूर्व दिशा स्थित किन्नर देशो देवभूमि नामना प्राचीन साहित्य प्रसिद्धा। और प्राचीन साहित्य में किन्नर प्रदेश का जिसका वर्णन किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, देव भूमि के नाम से अर्थात देवताओं की भूमि के नाम से जानते हैं, वह इसी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। अयादपि कुल्लू घाटी इति नाम्न्या प्रसिद्ध्योपि प्रदेशे रमणीयतां केषां मनोनाहरति। और कुल्लू घाटी के नाम से प्रसिद्ध, सुंदरता के लिए जो है प्रसिद्ध कुल्लू घाटी किसके हृदय
को क्या करेगी, नहीं सुंदरता प्रदान करेगी, किसके हृदय को अपनी सुंदरता से नहीं हर लेगी। शिमला देहरादून मसूरी नैनीताल प्रभृतीनि नगराणि देवस्य संपन्नां जनानां ग्रीष्मो बलार्दीव भ्रमणाय आकर्षति। शिमला देहरादून मसूरी नैनीताल आदि जितने भी क्या हैं संपन्न नगर हैं अच्छे अच्छे जो इसके क्षेत्र में है, वो क्या करते हैं, गर्मियों में जो पर्यटक होते हैं उनको आकर्षित करते हैं। लोग जब गर्मी में क्या हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, तो देहरादून शिमला मसूरी नैनीताल और अन्य जगहों पर क्या होते हैं, ठंडक वाली क्षेत्रों में जाते हैं, जो कि हिमालय की गोद में ही है। आकर्षित करते हैं ये सभी क्षेत्र पर्यटकों को। एभ्योपि पूर्व स्थित भाग्योवस्थिता रमणीया प्रदेशा कामरूप इति संज्ञा अभिद्यते। इसी की पूर्व दिशा में स्थित कामरूप प्रदेश है, जो क्या करता है, अपनी इच्छा अनुसार क्या कर लेता है, रूप बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं, कामरूप प्रदेश कहते हैं। वो भी क्या है, इसी की पूर्व दिशा में स्थित है, हिमालय की। और इसके साथ साथ कामरूप प्रदेश क्या है, असम में एक ऐसा जिला है जहाँ जो जादू टोना आदि के लिए जाना जाता था। हालांकि मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो इसीलिए उसको कामरूप प्रदेश कहते हैं। ऐसा मान्यता कही गई है कि लोग वहाँ पर क्या करते थे, जादू टोना ज़्यादा सीखते थे। ऐसा सुना गया है, गूगल की इंफॉर्मेशन से मुझे पता चला है, कोई इसका लिखित तथ्य मेरे पास नहीं है। आगे इसके बाद क्या कहते हैं, अगले में कहा जाता है अस्येव कंदरासु तप्यन्तु अनेकेषु ऋषियो मुनियस्य पराम सिद्धि प्राप्तवंता। और अस्येषु कंदरासु मतलब होता है गुफाएं, ठीक है। इसी की गुफाओं में अनेक क्या कहते हैं, ऋषि मुनि क्या करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं, तप करके सिद्धि प्राप्त करते हैं। अस्य सिद्धि मंत्र विलोकस्य उपहरे गिरिणा संगमे च नदीनां धिया विप्रयोद स्थानी कथ्यंत वैदिका ऋषिया अस्य महत्वा स्वीकृतवंता। और इसी के नदियों के विभिन्न संगमों पर ब्राह्मणों ने और विभिन्न महाजनियों ने क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया है। पुराणेषु सर्व विधानाम सिद्धानाम प्रदातुम शिवस्य स्थानम अस्यैव पर्वतस्य कैलाश शिखरे स्वीकृतमस्ति। और पुराणों में प्रसिद्ध, ठीक है, सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाले, सिद्धिना नाम मतलब सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाले भगवान शिव का पवित्र स्थान कैलाश पर्वत क्या है, यहीं पर स्थित है, हिमालय प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। अस्मैव प्रदेशेषु बद्रीनाथ केदारनाथ पशुपतिनाथ हरिद्वार ऋषिकेश वैष्णो देवी ज्वाला देवी प्रभृतीनि तीर्थानि सन्ति। और इसी के प्रदेश, इसी के क्षेत्र में बद्रीनाथ केदारनाथ पशुपतिनाथ हरिद्वार ऋषिकेश वैष्णो देवी ज्वाला देवी आदि पवित्र तीर्थ स्थान क्या है, इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या था, आपका हिमालय पर्वत के बारे में था। इसमें जो भी भूल चूक हो आप उसको क्षमा करिएगा। ये नॉलेज पर्पज से बनाया गया वीडियो है, कोई इसमें ये नहीं बताया गया है कि मैं हिंदी का कोई विद्वान हूँ। इसमें मैंने केवल नॉलेज के लिए बताया है कि हिमालय के बारे में आप जानिए, हिमालय में क्या क्या है और कैसे है हिमालय पर्वत का इतिहास क्या है। ये सब बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई गई हैं। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी निकलते हैं, जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हिमालय पर्वत किस दिशा में है। जीके में भी पूछा जाता है, तो हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में है। फिर इसके बाद पूछ लिया जाता है बद्रीनाथ केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री कहाँ पर है, तो ये सभी आपके कहाँ पर है, भारत की उत्तर दिशा में स्थित उत्तराखंड राज्य के क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये चार धाम के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़ी बात है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। गौमुख से निकलती है, जो कहाँ है, हिमालय में ही है। हिमालय की जो बर्फ है उसी से क्या होती है, सभी नदियाँ निकलती हैं, जैसे यमुना हो गई, गंगा हो गई, ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गई, ठीक है, सरयू हो गई, गंडक हो गई, ये सभी नदियाँ इसी में से निकलती हैं। कैसे निकलती हैं, होता क्या है कि जो बर्फ होती है, ग्लेशियर्स होते हैं, वो धीरे धीरे पिघलते हैं और पिघलने के बाद क्या होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और यही नदियों का रूप ले लेते हैं। फिर इसमें और छोटी छोटी धाराएं मिलती जाती हैं, फिर बड़ी नदी बन जाती है। अब जैसे गंगा है, आपकी गंगा में क्या हो जाती है, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आकर मिल जाती है और इधर आपकी अलकनंदा नदी आकर मिल जाती है, भागीरथी नदी मिल जाती है। जब तीन नदियाँ मिलती हैं तो इसके बाद आपका क्या बन जाता है, गंगा नदी बन जाती है, तो विशाल धारा बन जाती है। फिर जब गंगा की धारा आगे बढ़ती जाएगी तो उसमें और तरह तरह की नदियाँ मिलती हैं। फिर इसके बाद आपका प्रयागराज इलाहाबाद में क्या होती है, यमुना नदी भी गंगा में मिल जाती है। फिर आगे गंगा बढ़ती है तो क्या होता है, सरयू नदी भी इसी में मिल जाती है।
ऐसे करके विशाल नदी तंत्र बन जाता है। तो ये हिमालय पर बनाया गया मेरा वीडियो था। इसमें जो भी भूल चूक हो आप उसको माफ़ करिएगा, ये केवल नॉलेज पर्पज से बनाया गया है। धन्यवाद। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अन्य लोगों तक मेरी जानकारी पहुंच सके।